Hi Bachabari, very warm welcome to the channel and this is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बच्चों अगर आपको आपके हाफ ईयरली की डेट शीट मिल चुकी है, सब कुछ आपके सामने है और बस अब आपको हाफ ईयरली की तैयारी कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ से शुरू करो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस छोटे से प्यारे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आपको मदद करेगी हाफ ईयरली का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। कहने को तो काफी छोटी बातें हैं बट हम अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे और नेचुरली इनमें से और भी सारे पॉइंट्स जनरेट करेंगे ताकि हम फुल प्रेपरेशन कर सके, हमें हमारे हाफ ईयरलीज की और अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। देखिए सबसे पहले तो ये यार कि आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको करना क्या क्या है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको अभी तुरंत कर लेनी चाहिए वो है एक टास्क लिस्ट बनाना। देखिए हम टाइम टेबल्स बनाने पे तो भरोसा करते नहीं है, हम लोग को क्या करना चाहिए, टास्क लिस्ट बनानी चाहिए जिसे हम टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं। तो एक तरीके से हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। तो आप जब भी पढ़ाई करें या तो अपने सारे टास्क एक हफ्ते के एक तरफ लिख कर रख लीजिए या फिर डे टू डे बेसिस पे रोज अपने टास्क लिखिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है। आपने दूसरे दिन आप उठे, आपने लिखा मुझे ये कंप्लीट करना है। तो अपनी टास्क लिस्ट के लिए अपनी जगह पे जहां पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर जरूर थोड़ा सा स्कोप रखिए ताकि उस टास्क लिस्ट को आप कहीं पर पेस्ट कर सके और आपके सामने आपको दिखे कि आज मुझे ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। इसमें चैप्टर्स आ सकते हैं, कहीं की डीपीपीज आ सकती हैं, कोई प्रैक्टिस पेपर्स आ सकते हैं, कोई वीडियो लेक्चर्स आ सकते हैं, कोई कोर्स का बैकलॉग आ सकता है, जो भी। इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, आपका सिलेबस जो है वो आपके सामने आपको चिपका देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए क्योंकि हाफ ईयरलीज में स्कूल अपने मनमानी करते हैं तो बहुत बार बहुत सारी जगह पे सिलेबस वेरी करता है। आइडियली तो मिड टर्म्स है इसीलिए आधा सिलेबस आना चाहिए बट बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये आधा भी वेरी करता है कि कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा चैप्टर अभी नहीं आएगा। इनफैक्ट सीरीज भी कुछ और ही चलती है। आपका जो भी सिलेबस है पहले तो उसे कंफर्म कीजिए और कंफर्म करने के बाद में इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट के ऑर्डर में उसे जमा लीजिए। ऐसे वाले चैप्टर्स जो कि काफी ज्यादा वेटेज के हैं उन्हें पहले और फिर कम 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 होते होते वो पूरे के पूरे वेटेज के अंदर आपको अपना पूरा जो है सिलेबस जमा लेना है। तो इंपॉर्टेंट से लेके लेस इंपॉर्टेंट के ऑर्डर के अंदर आपको आपका सिलेबस सेट कर लेना है। अब आपको पता है कि अगर किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उस चैप्टर को आपको पहले करना है। इसीलिए इसी सीरीज के अंदर मैंने आपसे आपका सिलेबस जमाने के लिए कहा है। अच्छा, अगर कोई चैप्टर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेटेड है और आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो नेचुरली आप उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्रोनोलॉजी तय कीजिए। बट जब आप अपने सिलेबस को सीरीज के अंदर सेट करके अपने सामने पेस्ट करेंगे तो एक एक चैप्टर करके और उसे मार्क करना आसान हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आप पहले उसी चैप्टर को देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम किताब खोल के और फिर हमारे इंडेक्स चेक करते हैं और वहां पर हमें सबसे पहला चैप्टर दिखता है तो हम ले दे के बस वही उठा लेते हैं और वही 50 बार होता रहता है क्योंकि जितनी बार डांट पड़ती है, जितनी बार मोटिवेशन देखते हैं, जितनी बार जो भी होता है बस वही उठ जाता है और दैट्स इट। इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले रखो। चाहिए तो अपने जो भी बुक्स है उसके इंडेक्स के ऊपर चिपका लो आपका खुद का बनाया हुआ इंडेक्स। तो ये आपका खुद का बनाया हुआ इंडेक्स है जो आपने प्रिपेयर किया आपके स्कूल के मार्किंग स्कीम के अनुसार। और ऐसे ही अपने चैप्टर्स को कवर करो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले एंड देन उसके बाद में बाकी लेस इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर चैप्टर्स का मार्किंग तय नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स आपको ऑलरेडी नहीं बताते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो ऐसे में उस चैप्टर को आप उठाइए जिसको आपने बहुत कम पढ़ा है या मतलब जिसे रिवीजन का उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि पीटीज के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स बहुत बार पूछे गए हैं। इस वजह से आप बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा चैप्टर जो आपने इतनी बार नहीं पढ़ा है एंड डायरेक्टली अभी आप हाफ ईयरलीज के अंदर ही उसे फेस करने वाले हैं, उसे पहले करना ज्यादा समझदारी होगी क्योंकि अभी आपके पास समय है उस चैप्टर को मजबूत करने का, क्योंकि वो चैप्टर को आप अभी अपने सामने के एग्जाम के अंदर टेस्ट कर सकते हो। जब हम बोर्ड्स में जाते हैं तो हम ये आइडियोलॉजी एकदम उल्टी कर देते हैं। जब हम बोर्ड्स में जाते हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको वो चैप्टर्स पहले करने चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं और उन चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो आपको नहीं आते हैं।
हाफ ईयरलीज में ये आइडियोलॉजी इसके लिए नहीं चलती है क्योंकि अभी नहीं तो कब, अभी आपके पास में काफी टाइम पड़ा है आपके बोर्ड्स में, और अभी से अगर आप चैप्टर में मुझे ये नहीं आता है और मुझे ये आता है ये करने लग गए तो फिर तो हो गया काम। अरे बोर्ड्स में आते आते आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी चैप्टर के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सको, इस वजह से आपको ये एडवाइस की जाती है। अभी मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि वो वाले चैप्टर्स आप पहले उठाइए जिनका टेस्ट पहले नहीं लिया गया है, ताकि आप उन्हें टेस्ट कर सके कि आप उस चैप्टर के अंदर अच्छे हैं भी या नहीं, ताकि बोर्ड में जाकर आपको ये तो पता चले कि कौन से चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ्स है और कौन से चैप्टर्स आपकी वीकनेस। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस को कर देना है बाय बाय। देखो बच्चों, मेरी मम्मी हमेशा से एक चीज मुझसे कहती थी कि देखो जो ताले होते हैं ना वो मन के होते हैं। वो हमेशा से कहती है किसी को ब्लॉक करना, फोन अलग से रख देना, तिजोरी में फोन बंद कर देना, मम्मी को फोन सौंप देना, ये सारी की सारी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की है। क्योंकि जो ताले होते हैं वो मन के होते हैं। अगर आप मन से तय कर लेते हो कि नहीं मुझे अभी 1 महीना सिर्फ पढ़ाई करनी है और डिस्ट्रैक्शंस के लिए मेरे स्केड्यूल में कोई जगह नहीं है, तो इस दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन भी आपके सामने आके आपके टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ जरूर ऐसा होता है कि हम लोग को उसमें कुछ एक्शंस की जरूरत होती है, बट याद रखो वो एक्शंस आप अपने मन से लो। मैं ऐसा इसके लिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपने मान लो किसी के कहने पे या मम्मी के ही कहने पे उन्हें फोन दे भी दिया, पर आपका मन अभी भी उस फोन के अंदर है, सोशल मीडिया ऐप पर है, किसी एक चैट पर है, किसी एक स्टोरी पर है, तो आप फोन दूर रखकर भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है तो अपना माइंड मेकअप कर लो कि मुझे 1 महीने तक कुछ नहीं सोचना, बस ये 1 महीना ही तो है जिसके अंदर मैं अपने मिड टर्म्स के लिए पढ़ रहा हूं, और ये मिड टर्म्स के लिए अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो आधा सिलेबस मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा दूसरा पार्ट ऑफ सिलेबस अच्छे से करने के लिए। तो अपने मन को अच्छे से समझाओ, मेडिटेट करो, लोगों से खुलकर बात करो, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा टाइम अपने ब्रेक के लिए भी निकालो जिसके अंदर आप अपने फोन के अंदर आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, बट अगेन हर चीज लिमिट में करो और ये लिमिट आप खुद लगाओ। कोई मतलब ही नहीं है ना किसी और का आपके ऊपर लिमिट थोपना, फिर आपका उनसे झगड़ना, या फिर उसके बाद में आपका दिमाग खराब करके पढ़ाई करने बैठना। अरे पढ़ाई एक तरीके की पूजा है, अगर आप ऐसे ही बैठोगे बिना किसी मन के, इधर उधर आपका मन है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सो ये सबसे अच्छी चीज है जो अभी करना है वो है आपकी पढ़ाई। अभी इसको प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को समझाओ और खुद से वो एक्शन लो ताकि आपका मन किसी और कमरे की किसी तिजोरी के अंदर ना हो कि वहां मेरा फोन पड़ा है, उसमें जरूर ये मैसेज आ गया होगा, उसमें जरूर ये स्टोरी चल रही होगी, उसमें जरूर ये हो गया होगा। समझ रहे हो? तो अपने मन से अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना सीखो, एक रूटीन फॉलो करो। देखो वो रूटीन तो बिल्कुल आप फॉलो नहीं कर सकते हो जो अभी तक आप कर रहे हो क्योंकि एग्जाम सामने है, तो रूटीन के अंदर पढ़ाई के घंटे जो है वो बढ़ जाएंगे। नेचुरल सी बात है कि पढ़ाई के घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे, सोने के, खेलने कूदने, ऐश करने के घंटे थोड़े कम करने पड़ेंगे ताकि इसे एक बैलेंस भी बने और पढ़ाई को ज्यादा समय दे पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। तो अपना खुद का रूटीन बनाओ, अपनी दिनचर्या के अनुसार, आपके घर में जो भी सारी चीजें चलती है उसके अनुसार, और पढ़ाई के घंटे बढ़ा दो। याद रखो कि पढ़ाई के घंटे बढ़ाने का मतलब है आपको सेल्फ स्टडी इंक्रीज कर देनी है और इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेशंस इंक्रीज कर देने हैं। सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस सेशंस इंक्रीज कर देने हैं ताकि से आप पढ़ाई जो है एग्जाम ओरिएंटेड करो। ऐसे पढ़ाई के घंटे नहीं बढ़ाने हैं कि ठीक है 4 वीडियो और देखना शुरू कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है आपने लिस्ट बना ली कौन कौन से चैप्टर्स मुझे वीडियोस से करने हैं, कौन से किस कोर्स से करना है, कहाँ का बैकलॉग कंप्लीट करना है, कौन से मेरे को चैप्टर खुद से पढ़ना है, कौन सी डीपीपी सॉल्व करनी है, कौन सा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। तो अपनी लिस्ट जो है वो एकदम अच्छे से बनाई और बनाकर यहाँ पर एक रूटीन के अंदर उसको डाल दिया, सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ा दिए, प्रैक्टिस के आवर्स बढ़ा दिए ताकि लगे कि आपका रूटीन एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको खुद को भी सेटिस्फैक्शन फील हो और रिजल्ट आए। अगर जैसे आप अभी चल रहे हो वैसे ही आप हाफ ईयरली की पढ़ाई करने के लिए चलोगे, वही रूटीन फॉलो करोगे, तो आप एग्जाम के लिए क्या कर रहे हो, फिर रिजल्ट ही नहीं निकलेगा।
आप तो बस वही कर रहे हो, सुबह उठना है, ऐश करना है, आराम से बस पढ़ लिया, यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, दैट्स इट, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ पर अपना टास्क स्ट्रेट रख दिया, आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले केटर किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए अपना खुद का इंडेक्स बनाया, इंडेक्स बना के इंपॉर्टेंट चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे से तैयार किए, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की जरूरत पड़ी हो या फिर वीडियो लेक्चर्स की, आपने ये दोनों अच्छे से देखे और कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से बिल्ड कर लिए, तो अब आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को क्या करने लग जाना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। क्योंकि आप यही सोचो जैसे कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि अगर आप इसके अलावा दिमाग में कोई भी बात रख रहे हो तो आप सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये मत सोचो हाफ ईयरली इजी तो है, अगर मार्क्स भी काउंट हुए तो भी क्या जाता है, मार्क्स नहीं काउंट हुए तो भी क्या जाता है, अभी फिनिश कर देंगे बोर्ड्स का, बोर्ड्स में देखेंगे, नहीं। आधा सिलेबस आने वाला है और ये तय करेगा कि अभी तक आपने जो इतना समय दिया है उसको, वो सच में उसका सदुपयोग हुआ भी है या नहीं, वहां कोई प्रोडक्टिविटी निकल कर आई भी है या नहीं। आपको पता है आपके हाफ ईयरली रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आगे चल के आपका क्या रूटीन होगा, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। इस वजह से हाफ ईयरलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आधा सिलेबस अपना यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, इसीलिए आधे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसे ही प्रिपेयर करो जैसे बोर्ड्स के लिए करते, और एकदम वैसे ही प्रैक्टिस भी करके जाओ, ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि तुम हाफ ईयरली में कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आधा सिलेबस तुम फेस करते हो तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। देखो बच्चों, ऐसा एक अंदाजा आपको लगे बड़े अच्छे से, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज हाइमर। यस, क्विज हाइमर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो शुरू हो रहा है 25 अगस्त से 31 अगस्त तक ये चलने वाला है। आपके सारे फेवरेट एडुकेटर्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस की मस्त एकदम क्विजेस यहाँ पर लगने वाले हैं, आपके सारे फेवरेट एडुकेटर्स द्वारा क्रिएटेड क्लासेस हैं। कमाल की बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पर ये क्विज का हिस्सा बनते हैं और आप लीडर बोर्ड पे आते हैं, तो हमने आपके लिए गिव अवे में हमारी आइकॉनिक एकदम चमचमाती हुई प्यारी सी टी शर्ट भी रखी है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्विज हाइमर का हिस्सा बन सकते हैं, लीडर बोर्ड पे आने की फुल कोशिश कर सकते हैं और जीत सकते हैं अन अकेडमी की आइकॉनिक टी शर्ट, एकदम एकदम चमकदार टी शर्ट। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर एक ही लीडर बोर्ड के लिए मिलेगी। अगर आप सारे क्विजेस में भी लीडर बोर्ड में भी आ गए तो भी ये टी शर्ट आपको एक ही बार मिलने वाली है, बट ठीक है जी, कोई गल नहीं है, एटलीस्ट ये टी शर्ट आपकी हो सकती है। तो बिल्कुल बाकी सारी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर हमने आपके लिए लिंक भी अटैच कर दिया है, सारे सेशंस का सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है, तो उसे जरूर चेक करो। अभी के अभी अन अकेडमी आप डाउनलोड करो ताकि से एक भी सेशन क्विज हाइमर का मिस ना हो जाए। इसके साथ में आपको बता देती हूँ कि हम आपको करवा रहे हैं मिड टर्म्स की तैयारी अन अकेडमी प्लस पे। अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं अन अकेडमी प्लस का, तो आज ही अन अकेडमी आप डाउनलोड करके आ जाओ प्लस पे, यूज करो मेरा कोड SDC18 और इसके साथ में आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्लासेस लगेंगी वो भी SDC18 की मदद से खुलेंगी, यानी कि अगर आप क्विज हाइमर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो SDC18 की मदद से आप वो कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो आप जो भी क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जस्ट अप्लाई SDC18 और क्लास में जाकर बस क्रैक इट। So that's it for this video and I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.